तो बेसिकली अभी तो हमें क्या करना है कि आपका पहला स्टेप हो चुका है कि सीक्वल सर्विसेज के एंड से ऑलवेज ऑन वाला फीचर को हमने इनेबल कर दिया है। अब हमें क्रिएट करना है एजी ग्रुप्स। तो एजी ग्रुप क्रिएट करने के पहले पहले टारगेट ये करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं इंस्टेंस पे। तो मैं आपको कनेक्ट करता हूँ फिर से आपका प्राइमरी नोड। इसमें एक डेटाबेस मैं क्रिएट कर देता हूँ, एजी डीबी। एजीडीबी मैंने क्रिएट किया और इसका रिकवरी मॉडल देख लेते हैं, ये इसका फुल है या सिंपल है। ये आपका फुल रिकवरी मॉडल है। इसके अंदर हमने न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर, ई नेम, वेरकर। ऐसे कोर आप लोग का एक्टिविटी यही है और अधिक फोकस नहीं करना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उसको ये स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इतना तक आपको सर्वर मिलेगा। ओके, इसको एडिट करता हूँ। एक डाटा मैंने एंट्री कर दिया। यहाँ पे ये काम करता हूँ, इसका बैकअप लेता हूँ, सेम मिररिंग वाला लॉग शिपिंग वाला सेम प्रोसेस मैनुअल में इनिशियलाइज करता हूँ। तो इसका मैंने एक बैकअप ले लेता हूँ। ओके, इसको बैकअप मैं एफ ड्राइव पे ले लेता हूँ। ऐसे ऑटोमेटिक ले सकते हैं कि बहुत छोटा साइज है तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसका नाम दे दिया एजी डीबी डॉट, ये आपका है फुल डॉट बैक, मैंने ले लिया एफ ड्राइव में। और इसका ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप भी एक ले लेता हूँ। जब भी एक सेटअप करेंगे तो आपको ये माइंड में ये याद रखना है कि कोई भी एक्टिव ट्रांजैक्शन आपका ना हो बेसिकली। और इसके बाद मैंने एक लॉग बैकअप ले लिया, रिमूव किया एफ ड्राइव में ही। ये आपका सर्वर का ड्राइव है, मेरा ड्राइव ये नहीं है। ठीक है, ये आपका है लॉग, और इसको मैं डॉट टी आर एन कर देता हूँ। ओके, इसको ओके कर दिया। इस बैकअप को मुझे क्या करना है, वहां पे आपका सेकेंडरी सर्वर पे ले जाना है। तो दिस पीसी में जाता हूँ, एफ ड्राइव में ये दो है, इसको मैंने कॉपी किया। वो कहाँ पे मैं कर रहा हूँ, फाइव ही है। और आपके सिक्स वाले मशीन पे कनेक्ट करता हूँ, इसको डंप करता हूँ आपके एफ ड्राइव में। एक्सेस डिनाई बता रहा है। ओके, पेस्ट किया यहाँ पे। और इसके सीक्वल सर्विसेज से मैं इंस्टॉल ये काम करता हूँ, वो कर देता हूँ, रीस्टोर कर लेता हूँ। 06 की ऐसे जरूरत नहीं है, 05 पे सारा एक्टिविटी आप दोनों इंस्टेंस को एक ही बार कनेक्ट कर सकते हैं। आप वीएम नोड 2 है, आप 3 भी डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डेटाबेस को रीस्टोर करते हैं, डिवाइस में जाते हैं, उस सर्वर की जो ड्राइव है उस ड्राइव के अंदर अभी मैंने न्यू फोल्डर के अंदर पेस्ट किया, उसमें गए, इसको सिलेक्ट किया, ओके किया। इसको ऑप्शन में जाते हैं और इसको विथ नो रिकवरी करना है। ये आपका सेम स्टेप है लॉग शिपिंग मिररिंग सबके लिए। आप देख रहे हैं रीस्टोरिंग में हो गया। अब आपका एजी ग्रुप मुझे क्रिएट करना है। तो
आप यहाँ पे गए, न्यू अवेलेबिलिटी ग्रुप विजार्ड को ओपन किया मैंने। यहाँ एजी का नाम मैंने दे दिया, एजी 001, एजी ग्रुप हो गया। नेक्स्ट किया मैंने। आपका एजीडीबी जो है मीट रिक्वायरमेंट है, यानी कि कम से कम इनिशियल एक बैकअप आपको लेना पड़ता है, तो मैं ले चुका हूँ और ये स्टोर भी कर चुका हूँ। ये आपका हो गया प्राइमरी, आपका नोड है, अवेलेबिलिटी नोड। अगर आपको रेप्लिका ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। इसको आपको रीड मोड में रखना है, यस कर दीजिए। रेप्लिका को ऐड किया, आपका रेप्लिका है 03 ही है, आई थिंक सो। इसको कनेक्ट किया, आपका दोनों आ गया। इसको भी रीड में चाहिए तो आप डेटा यहाँ पे यस कर देंगे रीड करने के लिए। दो नोड हो गया। इसको नेक्स्ट किया मैंने। आपको फुल बैकअप, डायरेक्ट लॉग बैकअप यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं, और हमारा एस्कीप इनिशियलाइजेशन डेटा बैकअप, तो चूज ऑप्शन 1 to 1 डेटाबेस बैकअप है, ओके नो। खाली हमें ज्वाइन करना है, क्योंकि पहले ऑटोमेटिक हमने इसको रीस्टोर कर लिया है बेसिकली। ऑलरेडी रीस्टोर ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप और आपका फुल बैकअप ऑन सेकेंडरी सर्वर। सो केवल हमें ज्वाइन करना है, क्योंकि पहला स्टेप आपने कर चुका है, बैकअप एंड रीस्टोर। इसको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और आपको फिनिश करना है। यहाँ पे आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपका दो नोड है, और ये फाइनली आपका, ये स्किप इसलिए हुआ कि हमने ये आपका बैकअप, रिस्टोर, ये सारे पॉइंट हम मैन्युअली कर चुके हैं। इसको क्लोज किया। अभी आपका अवेलेबिलिटी ग्रुप आपका क्रिएट हो गया, और अवेलेबिलिटी रेप्लिका दो नोड है बेसिकली। इसको मैं एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ और आपका कनेक्ट करता हूँ। तो एजी का कॉन्फ़िगरेशन आपका 02 नोड है। इसको कनेक्ट किया, और आपका दोनों नोड में कनेक्ट कर लेता हूँ 1 by 1। यहाँ डेटाबेस में ये प्राइमरी सिंक्रोनाइज मोड है, और ये आपका अवेलेबिलिटी प्राइमरी रेप्लिका है, और यहाँ पे आपका एक्सपेंड करेंगे, ये आपका सिंक्रोनाइजिंग है। यहाँ पे भी आप कहीं से, जैसे कि आपको जाके फेल ओवर फेल बैक कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप रेप्लिका में देखिए दो नोड है। यहाँ पे रेप्लिका में दो नोड है, सेकेंडरी एक्ट कर रहा है। जब भी कोई डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका रेप्लिकेट होगा आपका रेप्लिका सर्वर पे। रिकिया एजी टेस्ट, ओके। ये डेटा आपके सेकेंडरी रेप्लिका पे ऑटोमेटिक रेप्लिकेटेड होगा। यहाँ पे जाएंगे, इसको आप चेक करेंगे, और ये आपका डेटा रेप्लिकेटेड है। अभी आपका एक्ट कर रहा है प्राइमरी सर्वर ये। मुझे यहाँ पे प्राइमरी सर्वर इसको करना है, तो मैं इसको जाऊंगा यहाँ पे एजी में, और यहाँ फेल ओवर करूंगा। वहां से भी फेल ओवर कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको 03 को एज ए प्राइमरी एक्ट करना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, फेल ओवर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट किए। ये आपका एसिंक मोड में है, तो ये कह रहा है कि डेटा लॉस हो सकता है, ओके। अगर आप इसको सिंक मोड कर देते हैं, जैसे कि हाई सेफ्टी मोड, तो इसके जाके यहाँ पे सिंक को आप कर सकते हैं, ए सिंक को सिंक। तो ये वाला जो इशू आपको जो दिख रहा था, वो नहीं दिखेगा। एक बार रिफ्रेश कीजिए, और फिर आप ऑलवेज ऑन पे जाएंगे। इस पे जाके आपको सेकेंडरी पे फेल ओवर करना है। मल्टीपल एजी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, फेल ओवर फेल बैक पार्टिकुलर एजी ग्रुप को आप कर सकते हैं। तो मैं इस एजी ग्रुप को गया, और देखिए आपको एरर ये नहीं दिख रहा होगा, कह रहा है कि 03 आपको सेकेंडरी क्रिएट करना है। आप नेक्स्ट कीजिए, इस 03 को आप कनेक्ट करेंगे, नेक्स्ट किए, और ये आपका फिनिश। तो ये फेल ओवर वाला प्रोसेस इन प्रोग्रेस है, ओके। और आपके ये जो सर्वर है,
अब नाउ 03 सर्वर आपको जो एक्ट करेगा एज अ आपका प्राइमरी करेगा, और 02 सर्वर आपका अभी सेकेंडरी करेगा। तो जब भी एक सर्वर डाउन होगा ऑटोमेटिकली आपका एक सर्वर प्राइमरी एक्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी एक्टिविटी आपको करना नहीं है। तो आप 03 के आप देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आपका 03 सर्वर एक्टिंग एज ए प्राइमरी और 02 एक्टिंग एज ए सेकेंडरी। देखिए यहाँ पे आप रेप्लिका में देख सकते हैं 02 एक्टिंग एज ए सेकेंडरी, ये आपका प्राइमरी है। अब यहाँ पे भी जो भी चेंजेस आप करने वाले हैं, बेसिकली मैं ये काम करता हूँ कि आपका 03 प्राइमरी है। यहाँ पे जो कुछ भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करने वाले हैं वो सारे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपका रेप्लिकेट होगा जो आपके एंड पॉइंट था। डीपीटीएनओ मैंने किया इंटीजर, डी नेम मैकर, और इसको मैंने क्लोज किया, टीवीएल डिपार्टमेंट। ओके, और इसके अंदर जो भी आप एंट्री करने वाले हैं वो रेप्लिकेटेड होगा आपके सर्वर पे। रेप्लिकेशन में आर्टिकल बेस होता है, यहाँ पूरा आपकी ट्रांजैक्शन बेस होता है। ओके, यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी सर्वर पे जाके देखेंगे तो ये टेबल आपका ऑटोमेटिक सेकेंडरी अब नया वाला आपका ए है 02, इस पे आपका रेप्लिकेटेड है और यहाँ पे डेटा आपके सामने है। ओके, अब इसको आप कैसे मॉनिटर करेंगे उसकी एक्टिविटी में थोड़ा देखता हूँ। जैसे आपका प्राइमरी सर्वर है तो इस पे राइट क्लिक करना है, शो डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे पता लग जाएगा क्या सिंक है क्या सिंक नहीं है, कितना डेटा लॉस है। बेसिकली नो डेटा लॉस इसलिए है कि आपने सिंक्रोनाइज मोड में कर दिया है। ठीक है, आपका रोल का डिटेल है, यहीं से आप फेल ओवर फेल बैक सब कुछ कर सकते हैं। जैसे 03 एज अ प्राइमरी मुझे स्टार्ट करना है फेल ओवर, 02 को प्राइमरी करना है, यहीं से आप डायरेक्टली कनेक्ट करके 02 को आप प्राइमरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आप जब भी एक्टिविटी हो रहा है तो देखिए यहाँ पे क्रिटिकल क्रिटिकल में दिखा रहा है, और थोड़ी देर के बाद ये सब कुछ आपका सिंक हो जाएगा। तो ये ऑटो रिफ्रेश यहाँ पे है, इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं और देखिए आपका अब नाउ 02 एक्टिंग एज अ प्राइमरी एंड 03 एक्टिंग एज अ सेकेंडरी। ठीक है, ये आपका डेटाबेस है बेसिकली। आपको एग्जिस्टिंग अगर कुछ कॉलम कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे आप सब कुछ सारे कॉलम ऐड कर सकते हैं कि लॉग की सेंड क्यू साइज क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारे केस में तो सेंड क्यू की साइज अभी कुछ हमने इंसर्ट 1 सेकंड में कर रहे हैं, वो डायरेक्टली रेप्लिकेट हो रहा है। ओके, तो सेंड क्यू की साइज यहाँ नहीं दिखा रहा है, रीड्यू क्यू की साइज सेंड क्यू की साइज आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी आपका यहाँ से डेटा आपका सेंड होता है रीड्यू क्यू साइज। ठीक है, तो ये सारे कॉलम आपके यहाँ पे आ जाएंगे जो आपके प्रोडक्शन सिनारियो में, जैसे कि हैवी लोड है तो सेंड की क्यू की साइज क्या है, लाइक क्या है, उसको आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपका स्टॉप हो गया है तो उसको, जैसे कि HADRA अगर सस्पेंड हो गया तो रिज्यूम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप डेटाबेस में जैसे मैंने गया, यहाँ पे जाके मैंने सस्पेंड डेटा मूवमेंट कर दिया, रुक दिया, तो आपका यहाँ पे डेटा मूवमेंट अब नहीं होगा बेसिकली। तो इसको आपको क्या करना है, आपको रिज्यूम डेटा मूवमेंट करना है, और ये स्क्रिप्ट आप देखिए, इस स्क्रिप्ट से आपका अल्टर डेटाबेस HADRA रिज्यूम, इससे आपका रिज्यूम हो जाएगा और इसी से आप इसको सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, तो इसी से आपको सस्पेंड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग एजी ग्रुप के अंदर आपको ऐड करने के लिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जो आपको मैंने मिररिंग के लिए बताया था, सेम प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, आपका रिज्यूम हो गया होगा। यहाँ पे डेटाबेस ऐड करना है, ऐड डेटाबेस पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे जाइए,
ऐड डेटाबेस पे जाइए, क्या कर, ग्रुप इज प्रिवेंटेडिंग बी ऑलवेज ऑन ग्रुप ऑनलाइन, ट्राई टू स्टार्ट विद विजार्ड, एक सेकेंड। तो बेसिकली आप अल्टर करके आप डेटाबेस को आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, जितने भी विंडो खुले हुए हैं क्लोज ऑल बट दिस। आपका 03 आपका प्राइमरी रेप्लिका नहीं है, आपका 02 प्राइमरी रेप्लिका है। तो बेसिकली आपको जो एडिशन होगा प्राइमरी रेप्लिका पे होगा, ना कि सेकेंडरी रेप्लिका पे होगा। तो ये आपका प्राइमरी रेप्लिका है, और यहाँ पे रेप्लिका स्टेटस आपका 02 इज ए प्राइमरी। यहाँ पे आपको आप ऐड डेटाबेस करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस है कि आप एक बैकअप लेंगे और एक रीस्टोर करेंगे, फिर विथ नो रिकवरी करेंगे, और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नथिंग टू डू। बताइए, कोई क्वेरी है आप लोगों को?